मेजर हांडा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उसके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करना। सबसे पहले पुलिस मेजर को आर्मी के बेस अस्पताल लेकर पहुंची और वहां पर लगभग 2.5 घंटे का वक्त बिताने के बाद से पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि हत्या के बाद से जब मेजर अस्पताल वापस पहुंचा तो उसका बिहेवियर कैसा था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस जल्द ही मेजर को उसके घर लेकर जा सकती है, क्योंकि हत्या के बाद मेजर घर गया था, वहाँ पर टीवी पर खबर देखी, कपड़े चेंज किया और उसके बाद से मेरठ फरार हुआ। पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में अभी और सबूत जुटाना बाकी है और इसलिए मेजर को मेरठ भी ले जाया जा सकता है। अमरनाथ यात्रा से एक दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक लश्कर-ए-तोयबा के 20 आतंकी 2 अलग-अलग ग्रुप में अमरनाथ यात्रा को टारगेट कर सकते हैं। जम्मू से अमरनाथ गुफा तक सुरक्षा के लिए 500 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। पहली बार अमरनाथ यात्रा की गाड़ियों को ट्रैक करने के लिए RF चिप का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे रूट की निगरानी ड्रोन कैमरों से भी की जा रही है। साथ ही पूरे ट्रैक पर QRT की टीम्स को भी तैनात किया गया है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के पास पिछले 1 महीने से लगातार अलग अलग तरह के इनपुट्स आ रहे हैं, लेकिन आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने भी अपना पूरा खाका तैयार कर लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। यूपी के अलीगढ़ में टोल प्लाजा पर दिखी दबंगों की गुंडाई। अलीगढ़ के टोल प्लाजा पर दबंगों ने चंद पैसों के बदले किसी पेशेवर अपराधी की तरह अपराध किया। टोल कर्मियों को पीटने के बाद बदमाश हवा में हथियार लहराते हुए निकल गए। CCTV कैमरे की तस्वीरों में साफ दिखाई पड़ रहा है कि बदमाशों को जैसे मौका मिला उन्होंने उसी तरह से टोल कर्मियों को जमकर पीटा। CCTV कैमरे में बदमाशों की तस्वीर कैद हो गई है। पुलिस फिलहाल गाड़ी के नंबर की मदद से सभी बदमाशों को जल्द पकड़ने की बात कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर कुमार शर्मा के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ नेशन। दिल्ली में झंडेवाला स्थित उदासीन आश्रम में यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ पदाधिकारियों के बीच में बैठक हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में 12 बजे तक उदासीन आश्रम झंडेवाला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री लखनऊ से आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए। लगभग 3 घंटे चली इस बैठक में आखिरी के 15 मिनट संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी चर्चा हुई, जिसमें सरकार के रिपोर्ट कार्ड से लेकर के सरकार और संगठन के बीच किस तरह से तालमेल बना रहे और 2019 को लेकर के तफसील से बातचीत हुई। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ हर्षद नवानी, न्यूज़ नेशन। प्रणब मुखर्जी के नागपुर में दिए गए भाषण के बाद संघ से जुड़ने वालों की संख्या में काफी वृद्धि आई है। ये दावा संघ के ही एक वरिष्ठ नेता ने किया है। संघ के वरिष्ठ नेता विप्लव रॉय ने कहा कि नागपुर में 7 जून को मुखर्जी के भाषण के बाद संगठन में शामिल होने के लिए संघ को लोगों की तरफ से कई आवेदन मिले हैं। रॉय ने संवाददाताओं को बताया कि 1 जून से 6 जून के बीच उनकी वेबसाइट ज्वाइन RSS पर राष्ट्रीय स्तर पर रोजाना 378 अनुरोध प्राप्त होते थे। 7 जून को शिक्षा वर्ग को मुखर्जी के संबोधन के बाद लगभग 1779 आवेदन मिले हैं। संघ के मंच पर प्रणब मुखर्जी का जाना और भाषण देना, इस समूचे कार्यक्रम के नफा नुकसान का एक तरह से आकलन शुरू हो चुका है और शुरुआती दौर में संघ को यही लगता है कि इस कार्यक्रम से उसे फायदा ही हुआ है। वीडियो जयराम के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सेशल्स की समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए भारत ने HAL द्वारा निर्मित डॉनियर एयरक्राफ्ट सेशल्स के राष्ट्रपति को सौंपा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पालम टेक्निकल एरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति डैनी फोरे को भारत में निर्मित डॉनियर एयरक्राफ्ट दिया, जो सेशल्स की समुद्री ताकत को बढ़ाएगा। एयरफोर्स टेक्निकल एरिया में हुए प्रोग्राम में सुषमा स्वराज ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सेशल्स यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति से डॉनियर एयरक्राफ्ट देने का वादा किया था और भारत ने तय समय से पहले ही ये डॉनियर एयरक्राफ्ट सेशल्स के राष्ट्रपति को सौंप दिया। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज बदल चुका है। कुछ जगहों पे बारिश दर्ज की गई तो लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली NCR वासियों को चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिली है तो वहीं हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया है। नोएडा के कुछ इलाकों में बारिश हुई तो दिल्ली में बादल छाए रहे, जिससे तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो देर रात बारिश होने के आसार दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने 29 और 30 जून को भारी बारिश का अंदेशा जताया है। वहीं पहली मानसून की पहली बारिश आपको 29 जून को देखने को मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
गौहर जान की 145वीं जयंती पर गूगल ने डूडल बनाकर कहा जन्मदिन मुबारक हो। गौहर जान की आज 145वीं जयंती है। गौहर जान पर बनाए गए गूगल के इस डूडल में गौहर जान के पीछे गूगल लिखा है, आगे गौहर जान खड़ी हैं। गौहर जान पहली ऐसी गायिका थी जिनका म्यूजिक 78 आरपीएम पर रिकॉर्ड किया गया था। गौहर जान अपने आखिरी दिनों में मैसूर के कृष्ण राजा वडियार के बुलावे पर वहां चली गई थीं और वहां उन्हें शाही गायिका बना दिया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद्र के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली।